जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब किसान भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुख्तलिफ फसलों में जो है ना बोरर्स का अटैक होता है, वो चाहे स्टेम बोरर हो, शूट बोरर हो या फ्रूट बोरर हो। जो इंसेक्ट जो है स्टेम के अंदर जाता है उसे स्टेम बोरर कहते हैं, और जो फ्रूट के अंदर जाके फ्रूट को डैमेज करता है उसे फ्रूट बोरर कहते हैं, और जो शूट में जाता है उसे शूट बोरर कहते हैं। अगर आपने बैंगन लगाया हुआ है तो उसकी ऊपर वाली शूट अगर आप देखेंगे अक्सर तो वो सूखी होती है, उसे आप तोड़ के देखें तो उसमें सुंडी होगी जिसे हम शूट बोरर कहते हैं। और अगर बैंगन के फल के अंदर जो है ना वो सुंडी होगी तो उसे हम कहते हैं फ्रूट बोरर। और ये देखें जो सुंडी स्टेम के अंदर अटैक करती है उसे हम स्टेम बोरर कहते हैं। और ये होते हैं जी बोरर्स, और जब ये अटैक कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इनका कंट्रोल जो है ना बड़ा टेक्निकल हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके कंट्रोल के लिए जो है ना हमें फिर बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना होता है। तो अगर आप स्प्रे से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कौन सा जो है ना वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट जो है उसका फ्लोइम एक्शन है, मतलब वो तने के अंदर या ऊपर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो नीचे तक वो जज़ब होती है कि नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं बोरर्स के कंट्रोल पे ही बात करूंगा कि आप किस तरह जो है ना उनका कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप स्प्रे से बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं या आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी? अगर आपने स्प्रे करना है तो कौन से प्रोडक्ट आपको करने पड़ेंगे, और ड्रिंचिंग आप करेंगे तो कौन सी जो है ना वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो बोरर्स के कंट्रोल की तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बोरर्स के कंट्रोल के लिए बहुत से लोग जो है ना वो स्प्रे का इंतखाब करते हैं, और स्प्रे में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका फ्लोइम एक्शन होता ही नहीं है, यानी कि अगर आप ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो नीचे तक जज़ब होती ही नहीं है। अगर जज़ब नहीं होगी तो वो बोरर्स कंट्रोल नहीं होंगे, क्योंकि शूट बोरर जो है वो भी उसके शूट के अंदर होता है, स्टेम बोरर भी स्टेम के अंदर होता है। तो पेस्टिसाइड पूरे पौधे के अंदर ट्रांसलोकेट करेगी तो वो बोरर जो है ना वो कंट्रोल होंगे, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं होंगे। तो इसलिए बोरर्स के कंट्रोल के लिए जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चीज है ना वो है ड्रिंचिंग। तो ड्रिंचिंग में जो है ना आप क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल वाला कोई भी आप किसी भी कंपनी का ब्रांड ले लें तो वो आप जो है ना वो ड्रिंचिंग करें। तो अगर आप क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल जो है ना वो आप ड्रिंचिंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जाइलम एक्शन के जरिए पूरे पौधे का हिस्सा बन जाती है। तो ये पेस्टिसाइड जो है ना ये जाइलम टिश्यूज के जरिए जड़ों से शूट तक जो है ना ये ट्रांसलोकेट कर जाती है, और फिर जितने भी बोरर्स होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये जो क्लोरिंट्रा नीलीप्रोल वाला जहर है ये आप सिजेंटा का वॉल्यूम फ्लेक्सी ले सकते हैं, आप एफएमसी की कोराजिन ले सकते हैं, केंजो एजी का सफायर के नाम का प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं, वो 100 ग्राम का पैक है उसकी आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने करनी है कि जब आपके बोरर्स का अटैक हो जाए। तो अगर आप इन बोरर्स का जो है ना स्प्रे के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उनके लिए जो आपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है उनमें आप सिजेंटा का जो है ना एम्प्लीको का स्प्रे कर सकते हैं, आप कॉर्टिवा का डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगी कि ये फ्लोइम एक्शन के जरिए जो है ना पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचेंगी और जिस किस्म के भी जो बोरर्स है ना उनका कंट्रोल करेंगे। तो वीडियो में मैंने जो जाइलम और फ्लोइम टिश्यूज का जिक्र किया ये क्या होते हैं? पौधों के पत्तों में जितनी खुराक बनती है उस खुराक की जो तरसील होती है ना वो फ्लोइम टिश्यूज के जरिए होती है, और जो जाइलम टिश्यूज होते हैं ये जड़ों से जितना भी पानी पौधे ने लेना होता है या कोई न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं ये जाइलम टिश्यूज के जरिए जो है ना पौधे के तमाम हिस्सों में जो है ना ये पहुंचते हैं। तो इसलिए जो है ना हमने जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो चाहे स्प्रे करना है चाहे आपने ड्रिंचिंग करनी है, और आपको उन प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि इनका जाइलम एक्शन है या फ्लोइम एक्शन है। तो उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बोरर्स का कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर बोरर्स के कंट्रोल के लिए इनके लाइफ साइकिल को समझना बहुत जरूरी होता है कि जो भी आपकी फसल लगी हुई है उस पर जो भी बोरर अटैक कर रहा है उसका लाइफ साइकिल कितने दिन का है या कितने महीनों का है, पतंगे कब आते हैं, कब अंडे देते हैं और कब लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा में जाता है, फिर एडल्ट निकलता है। अगर आप उसके ये पूरे लाइफ स्पैन को समझेंगे तो उसके कंट्रोल के लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हम बागात की बात करें तो बागात में जो है ना जैसे अंगूर को आप ले लें या अनार को ले लें, इसमें स्टेम बोरर अटैक करता है, और ये जो इस पे जो बोरर अटैक करता है ना इसका लाइफ स्पैन 1 साल होता है। और ये जब बारिशों का मौसम आता है तो बारिशों में जो है ना ये इसके एडल्ट जो है ना वो आते हैं और अंडे देते हैं, फिर वो लार्वा निकलता है, लार्वा जो है ना ये फिर उसमें स्टेम में चला जाता है, फिर उसके बाद प्यूपा में चला जाता है, प्यूपा से फिर एडल्ट आ जाता है। तो इस तरह पूरा 1 साल लगता है इसके पूरे लाइफ स्पैन। तो इस तरह जो है ना एक एडल्ट से दूसरे फिर एडल्ट तक जो है ना पूरा एक जो लाइफ साइकिल है इसे एक पूरा साल लगता है। तो जब भी बोरर्स के आपको एडल्ट्स नजर आए तो आप अलर्ट हो जाएं और उनके कंट्रोल के लिए जो है ना आप इकदाम करना शुरू कर दें। तो इस तरह जो है ना आप आसानी से उसका जो है ना वो कंट्रोल कर लेंगे। तो बोरर्स के अटैक से पहले आप जो है प्रिवेंटिव में आप क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंटिव में जब आपने फसल लगानी होती है तो जमीन की जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो आपने बेसल डोज खाद की देनी होती है। तो खाद के साथ जो है ना आप दानेदार जहर जो है वो मिक्स करके आप छटा कर दें। तो फिर आपने थैली निकालनी है तो आप थैली निकाल दें। तो दानेदार जहर में आप फर्टेरा का भी जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी
दूसरी क्लोरिंट्रानिलिप्रोल वाली जो दानेदार जहर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें केंजो की सफायर भी आ जाती है। तो फिर जब आपने फसल लगानी है तो फिर आप कोशिश करें कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छा हो, उनके जो रोड टू रोड डिस्टेंस अच्छा हो। इनके अगर डिस्टेंस अच्छे होंगे तो आपकी फसल पे बोरस का अटैक कम होगा, अगर अटैक होगा तो आपके लिए कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो बोरस के कंट्रोल के लिए इस वीडियो का जो खुलासा है ना वो ये है कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो आप ड्रिंचिंग करें। आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के लिए मखसूस जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो आप इस्तेमाल करके करें। और उससे भी अच्छा है कि आप प्रिवेंटिव में जब आपने बिजाई करनी है तो उस टाइम से जो है ना आप अपनी हिकमत अमली जो है ना वो बना के रखें। आप शुरू से ही पूरे प्लान के साथ चलेंगे तो आपके बोरस का अटैक जो है ना वो कम से कम होगा और उसका कंट्रोल भी जो है ना वो आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली दूसरे किसानों तक भी शेयर कीजिए और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।